दर्शन बीनम जातं तुंडम दर्शन बीनम जातं तुंडम ब्रीदो याति गृहीत्वा प्रेतो याति गृहीत्वा दण्डम् तदपि न मुञ्च प्यासा तदपि न मुञ्च प्यासा भज गोविन्दं 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 गोविन्दं भज मोडमते गोविन्दं भज मोदमते गोविन्दं भज मोडमते गोविन्दं भज मोदमते मते बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार माँ के गर्भ में जाना होगा, माँ के गर्भ की दुख वासना का भोग करना होगा। इसलिए ये कच्चा प्राण है महाराज, और ये फिर संसार में भटक गति उत्तम नहीं हुई, क्योंकि मति से भगवान का नाम नहीं लिया गया। भगवान में भगवान वेद व्यास ने जिस भागवत को बनाया, फिर मुझको सिखाया, उसी भागवत को हे परीक्षित जी महाराज मैं तुमको 7 दिन तक सुनाऊंगा, और 7वें दिन भागवत के सुनने से तुझे सदगति प्राप्त हो जाएगी। और हमारे यहाँ तो एक ऐसा दृष्टांत है जिसको 48 मिनट में ही मुक्ति होगी। कौन है महाराज, उसका भी नाम तो सुना लो तब वो। खट्वांगो नाम राज ऋषि ज्ञात्वैतामियायुष मुहूर्ता सर्वमुसृज्य गतवान् वयं मुने। सूर्यवंश में एक विश्वसाह नाम का राजा हुआ, उसका बेटा खट्वांग हुआ, और खट्वांग देव सयुगी रहा। देवताओं को जब विजय इसने दिलवाई तो सारे देवता प्रसन्न होकर के रिझ करके कहने लगे महाराज आप कृपा करें, अब हमसे कुछ वरदान मांग लो। तो खट्वांग सोच रहा है क्या मांगू, क्या मांगू कुछ थर न रही, जित देखूं तित नयन चलाए। जहां मेरे नेत्र जा रहे हैं सब अस्थिर वस्तु है, कोई स्थिर वस्तु है ही नहीं। अब क्या मांगू, एक लखपूत सवालक नाती, तागर रावण लिया नवाती। हमने सुना है कि 1 लाख जिसके बेटे थे, 1.25 लाख जिसके नाती थे, ऐसे महारावण का आज दीपक जलाने वाला में एक नहीं बचा। अब क्या मांगो, नाती मांगो, बेटा मांगो, नहीं महाराज। तो क्या मांगना चाहता है, सबसे पहले मेरी उम्र जानो। आप त्रिकालदर्शी हैं देवता, मेरी उम्र कितनी शेष है, जैसी उम्र होगी तैसी मांगो। आज खट्वांग की उम्र को देवता देखे, दिव्य दृष्टि से कहा महाराज मुहूर्ता सर्वमुसृज्य, एक मुहूर्त की उम्र है तेरी, 48 मिनट बस। 48 मिनट के बाद तेरा ये शरीर नहीं रहेगा, तेरे लिए ये संसार नहीं रहेगा। वाह, खट्वांग जी महाराज ने कहा ये तो तब क्या मांगू, अब ऐसा करो कि 48 मिनट में ऐसी अचल भक्ति मुझे दे दो जो भगवान की पाद पद्मों से मेरा मन भी इधर उधर कहीं न भटके।
बस मेरी जिह्वा से केवल भगवान का दिव्य नाम हरि ओम हरि ओम हरि ओम ऐसा बोलता रहूं, बस ऐसा ही देवताओं ने दीक्षा दी और खटवांग को 48 मिनट में यह लोक सुख परलोक सुख प्राप्त हुआ। क्या बात। और राजा परीक्षित तुम्हारे पास तो 7 दिन है, इसलिए 7 दिन तक श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा मृत को श्रवण कर। और परीक्षित जी महाराज गदगद हो रहा है और सुखदेव जी महाराज इनको दिव्य दीक्षा भी दे रहे हैं। आए कैसी दीक्षा दे रहे हैं? अभ्यासेन मनसा शुद्धम त्रिविध ब्रह्माक्षरम परमं मनो इच्छेजित श्वास ब्रह्म बीजम अभिस्मरन्। सबसे पहले अभ्यास करो। किसके लिए अभ्यास करो? मन को शुद्ध करने के लिए अभ्यास करो। हाँ, हमारा अभ्यास ही नहीं चलता, मन इसलिए हमारा अपवित्र है। और जहां मन अपवित्र होगा वहां तन और तन के अंग प्रत्यंग सब अपवित्र होंगे। आंखें भी अपवित्र होंगे, कान भी अपवित्र होंगे, जिह्वा भी अपवित्र होंगी। इसलिए सारी वस्तु हमारे शरीर की जितनी भी होंगी सब मन की अपवित्रता से सब अपवित्र होंगे। क्योंकि मन हमारे शरीर का राजा है, इंद्रियों का राजा है। और राजा ही भ्रष्ट हो गया तो प्रजा क्यों नहीं भ्रष्ट हो? ध्यान देना। इसलिए इस मन को पहले अभ्यास से जीतो जरा। सुखदेव जी कह रहे हैं राजा परीक्षित, अभ्यासेन मनसा शुद्धम त्रिविध ब्रह्माक्षरम परम मनो इच्छेजित श्वासो ब्रह्म बीजम अभिस्मरन्। फिर हमको एक ब्रह्म बीज हम आपको दे रहे हैं, जिस बीज से ब्रह्म को पैदा करा जाता है। और वो बीजाक्षर है 3 अक्षरों वाला अकार, उकार और मकार। तीनों को मिला देंगे तो क्या बनेगा? ओंकार। इसलिए ये मंत्र दे दिया। बोले ओंकारेश्वर भगवान की जय। नियच्छेद विषयेभ्यो अक्षान मनसा बुद्धि सारथी मना कर्मा विरक्षिप्तम शुभार्थे धारयेद्य। अपने शुभ के लिए, मंगल के लिए इसको बुद्धि में धारण कर दो। ओंकार का जप कर लो। परंतु एक बात ध्यान देना, ओंकार के अधिकारी सब नहीं। हाँ, जो यज्ञोपवीत धारण करे हो, जो संस्कार में रहे हो, उनको ओंकार मिलता है। और जो अभी यज्ञोपवीत नहीं है उनको ओंकार नहीं मिलता है, उनको केवल शिवकार मिलता है। बोल शिव शिव जपते रहो बस। शिवाय नमः, भगवते वासुदेवाय नमः। बस ऐसा जब उनको मिल करना पड़ेगा। तो सुखदेव जी महाराज ने देखा परीक्षित को यज्ञोपवीत संस्कार है, इसलिए ओंकार दे दिया। और ओंकार का जप करने का मंत्र जब मिला तो राजा परीक्षित जी कह रहे हैं, यथा संसारेते ब्रह्मन् धारणा यत्र सम्मता यादृशी वा हरे दासो पुरुषस्य मनोमलम्। गुरुदेव, धारणा का आश्रय क्या है? जिस धारणा को करने से सारा मन का मैल भग जाता है। तो सुखदेव जी कहते हैं, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मना संसारेद्य। सबसे पहले अपना आसन जीतना है। हाँ, ये नहीं कि जब बैठ गए तो बैठ गए, तब खड़ा खड़ा उठना कुछ नहीं। उठ बैठ तो दंड होता है। जब विद्यालय में कोई बालक गलती करता है तो सबसे पहले उदंडी को क्या दंड दिया जाता है कि उठ बैठ बैठ। ये उठना, ये बैठना सबसे बड़ा अपराध है कथा में भी और भगवान का समाधि में भी। बैठ गए तो बैठ गए, बस समाधि लग गए तो लग गए। तो जितासनो, सबसे पहले आसन जीतो।
जित श्वासो, फिर उस श्वास को जीतो। हमारे शरीर को चलाने वाले 10 श्वास हैं, 10 प्राण हैं, 5 अल्प प्राण और 5 महाप्राण। इनको जरा सम्यक करो, इनको जीतो, इनको बलिष्ठ करो। और जित संगो, फिर आसक्ति जीतो, संसार की आसक्ति से विरत हो जाओ। और जितेंद्रिय, और फिर अपने इंद्रियों को जीत लो। स्थूले भगवतो रूपे मना संसारे दिया, फिर भगवान के स्थूल रूप है, उस पर सबसे पहले उसका ध्यान करो। स्थूल रूप मतलब बड़ा व्यापक रूप, साकार रूप। और उसको हम एक चौपाई से आपको समझा देते हैं। सिया राम मैया सब जग जानी, सिया राम मैया सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरे जुग पाणी, करहु प्रणाम जोरे जुग पाणी। जय राम श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौषध शरद अजिर बिहारी, द्रवौषध शरद अजिर बिहारी। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरे जुग पाणी, करहु प्रणाम जोरी जुग पाणी। जय राम श्री राम जय जय राम, 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 जय राम श्री राम जय जय राम। दीन दयाल बिरद संभारी, दीन दयाल बिरद संभारी, दीन दयाल बिरद संभारी, दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सिया राम मैया सब जग जानी, सिया राम मैया सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरि जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। जय राम श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम। दीन दयाल बिरद संभारी, दीन दयाल बिरद संभारी, दीन दयाल बिरद संभारी, दीन दयाल बिरद संभारी। दीन दयाल बिरद संभारी, दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैया सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरि जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। जय राम श्री राम जय जय
बस ये स्थूल रूप है भगवान, आदि श्याम जो समाये हैं, इसलिए इन सबको प्रणाम करो। बस यही भगवान का स्थूल ध्यान है। और दूसरा ध्यान बताया सूक्ष्म, जब सबके भगवान है, इसलिए अंतर्मुख हो जाओ। अब बाह्य ध्यान मत करो, अंतर्मुख हो जाओ। और अंतर्मुख में जो 6 प्रकार के चक्र हैं, उनका ध्यान से भेदन करो, साधना करो। बस अपने ऊर्ध्व सुंदर मूर्धा में भगवान जी का दर्शन करके बस उसी अमृत का पान करो। महाराज क्या लिखा है जरा सुनिए। पिबन्ति ये भगवता आत्मना सताम कथामृतं सर्वणपुटेषु संवृतं पुनन्ति ते विषया विदूषिताशयम् व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम् पिबन्ति ये भगवता आत्मना सताम्। अपनी आत्मा के शांति के लिए, कल्याण के लिए सज्जनों के ढींग में बैठ करके, संग में बैठ करके कथामृतम सर्वण पुटेषु संवृतम, अपने कान रूपी पुड़कों को कथामृत से भर भर करके पुनन्ति ते विषया विदूषिताशयाम, ऐसा सुंदर अमृत, पवित्र अमृत जब हमारे कान रूपी पुड़कों से भर भर करके हृदय में पहुंचेगा तो हमारा सारा अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। जिसकी पवित्रता वर्तते ही व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम, बस आपको भगवान के कमल चरण प्राप्त हो जाएंगे। बस ये कथामृत कितना प्यारा है, जो सीधे संबंध भगवान के पाद पद्मों से करवा लेता है। इसलिए इस अमृत से कभी वंचित मत रहो। सुखदेव जी कह रहे हैं राजा परीक्षित, इस प्रकार से सूक्ष्म स्थूल ध्यान भगवान का बताया। और फिर यहाँ पर कामना के आधार पर भगवान की पूजा अर्चना बताई। विद्या कामस्तु गिरीशम, यदि किसी को विद्या चाहे तो भगवान शंकर की खूब पूजा करे। हाँ, पत्नी चाहे तो उर्वशी की पूजा करे। संसार राज सुख चाहे तो प्रजापति का पूजा करें। और फिर क्या बताया, अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामोदारधी तीव्रेणाम भक्ति योगेन यजेता पुरुषम परम। चाहे कोई सकाम भक्त है या अकाम भक्त है, सकाम माने जिनकी बहुत सारी कामनाएं, हाँ वो भी भगवान को भजता है। और जिनकी कुछ कामना ही नहीं वो अकाम है। परंतु चाहे दोनों भक्त किसी, चाहे वो सकाम है या अकाम है, लेकिन दोनों भक्तों को तीव्र भक्ति योग के द्वारा भगवान को रिझाना होगा। भक्ति के बिना नहीं मिलेगा भगवान। हाँ, भज सेवायाम धातु से बना हुआ शब्द क्या है, भक्ति। तो भक्ति का अर्थ क्या हुआ, भगवान की सेवा। बस भगवान की लोगों की सेवा। प्रत्येक के अंदर भगवान है तो किसी से बैर मत करो, है ना, सबसे प्रेम रखो। बस अपने हितकर वचन उनको सुना दो, कोई मान ले तो ठीक, फिर भी कुछ न माने तभी भी उनसे बैर मत करो। तो अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामोदारधी तीव्रेणाम भक्ति योगेन यजेता पुरुषम परम। तीव्र भक्ति योग से, अति तीव्र भक्ति योग से, बस अकाम हो चाहे सकाम हो, दोनों भक्तों को भगवान की सेवा करनी पड़ेगी। और भगवान की सेवा में सबसे पहले क्या है, सुनना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये है भक्ति, ये है भगवान की 9 प्रकार की सेवा। और पहली सेवा क्या है, भगवान को सुनो, भगवान का कथामृत पान करो।
और जो कथा मृतपान करता उसका क्या होता है? सुखदेव जी कह रहे हैं, ज्ञानम यदा प्रतिनिवेत गुणो विचक्रम आत्मा प्रसाद उतयत गुणेश्व संगा कैवल्य सम्मत पथास्तथ भक्ति योगा को निर्मितो हरि कथा सुरतिम न कुर्या। ध्यान देना, ज्ञानम यदा प्रतिनिवृत्ति गुणोर विचक्र, हमारे संसार के जो ये आसक्ति है वो केवल कथा ज्ञान से ही निवृत्त हो सकता है। और आत्मा प्रसाद उतयत्र गुणेश संगा, और अपनी आत्मा को बहुत बड़ी शांति भी प्राप्त होगी। कैवल्य सम्मत पथाथ भक्ति योगा, उस भक्ति योग से, सुंदर कथा से भक्ति योग का विलास होगा। हमने कल भी कहा था ना कि भागवत जी क्या करती है? भक्ति का विलास करती है, भक्ति का विकास करती है। कथा से भक्ति का विलास होगा और भक्ति योग से कैवल्य पद प्राप्त होगा। को निर्मितो हरि कथा सुरतिम न कुर्या, ऐसा कौन अभागा होगा जो भगवान की कथा से प्रेम न करेगा? भगवान की कथा से प्रेम न करने वाला ही सबसे बड़ा अभागा है, भाग्यहीन है। ऐसा सुखदेव जी महाराज बोले। और फिर क्या बोले? बिले बतौरु क्रम विक्रमानये न शृण्वता कर्ण पुटे नरस्या जिह्वा सते दादुरिके वसूता न चोपगाया तुरगाय गाथा। जो कान भगवान की कथा नहीं सुनते वो कान ऐसे जैसा सर्प का बिल है। हाँ, वहां सर्प रहते हैं जहरीले बहुत। हाँ, वहां हाथ मत डालना। इसलिए कान को सर्प का बिल नहीं, कथा मृत का बिल बनाओ। तो बिल्ले बतौरु क्रम विक्रमानये न शृण्वता कर्ण पुटे नरस्या जिह्वा सते दादुरिके वसूत न चोपगाय तिरुगाय गाथा। और जो जीवा भगवान का नाम नहीं लेती वो जीवा कैसी है? जैसी मेंढक की जीवा। हाँ, मेंढक की जीवा कैसी करती है? टरररर। हाँ, सोच लो महाराज। इसलिए अपनी जिह्वा जितनी अपवित्र होगी उतनी स्पष्ट नहीं बोलेगी। और जिह्वा पवित्र किससे होगी? भगवान के नाम से होगी। जिह्वा सते दादुरिके वसूता न चोपगाया तुरगाय गाथा। इसलिए भगवान के नाम से जिह्वा को पवित्र करो, नहीं तो मेंढक की जीव बनने में इसको देर नहीं लगेगी। और फिर कहा भारा परम पट्टगिरीट जोष्टम अप्युतमांगम ननमेन मुकुंदम सावो करोनो कुरुदास पर्याम मरे लसत कांचन कंकणोवा। जो सिर भगवान के पाद पद्मों में, गुरुजनों के, ज्येष्ठ जनों के सुंदर चरणों में नहीं झुकता, वो सिर तो ऐसा है जैसे इस शरीर में बोझा है। हाँ, इस सिर को भी जरा ध्यान रखना महाराज। इससे थोड़ा सा अलग कर दो इसको तो इसकी क्या पहचान है? कुछ भी नहीं। यदि इस धड़ की कोई पहचान है, कबंध की यदि कोई पहचान है तो सिर से है। इसलिए इस सिर को आपने रेशमी वस्त्र का दुपट्टा कस दिया, सुंदर सा सोने का मुकुट लगा लिया, और यदि ये किसी के चरणों में झुक नहीं रहा, माँ के, पिता के, गुरु के, भगवान के, भागवत के, तो महाराज ये सिर ऐसा है जैसा शरीर में बोझा है। और फिर कहा सावो करोनो कुरुता सपर्याम हरे लसत कांचन कंकणोवा। और जो हाथ भगवान की सेवा नहीं करते, भगवान की सेवा में आगे नहीं बढ़ते, वो हाथ ऐसे हैं जैसे मरे हुए व्यक्ति के हाथ। ध्यान देना, हाथ की सेवा
हाथ की शोभा केवल सेवा से है, खाली चूड़ी कंगन आदि पहनने से नहीं है महाराज। और फिर कहा बरहाइते ते नयने नराम, बहुत सुंदर। आज यहाँ पर चमोली परिवार सुनाम धन्य, आप भी देश के परम रक्षक रहे, सुनाम धन्य। मोहनलाल चमोली जी सब परिवार यहाँ पर पधारे हैं और आप बनाड़ी से मूल निवासी हैं और वर्तमान में देहरादून के इसी नगर कहीं राघव विहार में आपका दिव्य घर है। तो आप भी देश के रक्षक रहे हैं और चलंतु वीर सैनिका प्रयांतु वीर सैनिका, करे शस्त्र मंडनम स्वरेच सिंह गर्जनम, जने जने व्रतम दृढ़म समातृभूमि रक्षणम। इसलिए देश के सैनिकों को हम सलाम करते हैं साहब, जो हम सबकी रक्षा के लिए अपने जो प्राण भी दाव में लगा देते हैं, ऐसे देश के रक्षकों को हम सलाम करते हैं। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान। और फिर कहा है बरहाइते ते नयने नराणाम, लिंगानि विष्णो न निरीक्षितोए, पादौ नृणाम तौ द्रुम जन्म भाजो, क्षेत्राणि नानु ब्रजतो हरिर्यो। और जो नेत्र भगवान के नाम नहीं है, भगवान का भागवत दर्शन नहीं करता, भगवान का दर्शन नहीं करता, वो नेत्र ऐसा है जैसे मोर पंख में बना हुआ नेत्र है। पादो नृणाम तो द्रुम जन्म भाजो, क्षेत्राणि नानु ब्रजतो हरिर्यो। और जो चरण भगवान के शरण नहीं आते, वो चरण ऐसे हैं जैसे वृक्ष हैं। हम वृक्ष जहां पैदा होता है वहीं मरता है, पर चरण वाले चलते रहते हैं, फिरते रहते हैं। लेकिन चरण कब धन्य होंगे? जब भगवान के सुंदर पाद पद्मों में आकर के स्थिर होंगे। आज आपके चरण कितने स्तुते हैं जो भगवान के चरण में शरण में आए। इन चरणों की कृपा से भगवान की शरण मिली, इसलिए धन्य है ये चरण। और यदि ऐसा नहीं हो पाए इन चरणों से, तो ये चरण ऐसा है जैसा वृक्ष है। और फिर कहा जीवा छवो वागवतांग्रिणुम, न जातु मर्त्यो विलभेत यस्तु, श्री विष्णु पद्यामनुजातुलस्या, स्वसंचवो यस्तु न वेद गंधम। महान पुरुष आगे रखो महाराज, फिर उनके पीछे चलो। महाजनो येन गता सपंथा, महान पुरुषों से आगे कभी चलने की दुर्साहस कभी मत करो महाराज। उनके पीछे हम चलेंगे तो उनके सुंदर पवित्र चरणों से धूल निकलेगी और वह हमारे सिर पर आकर के अभिषिक्त होगी, और उस धूल की पवित्रता से हम भी पवित्र हो जाएंगे। तो महाजनो येन गता सपंथा, जिस पथ से होकर के महान पुरुष गए हैं उसी पथ से जाओ, कल्याण हो जाएगा। अपना पथ कोई मना, आज व्यक्तिगत पथ बनाया जा रहा है और ये सांकड़ी सड़क है, इसलिए ये ऑल वेदर जो बनाए महान पुरुषों ने बनाया है। इसलिए उस पर चलना सीखो और उस पर जाकर के अपना कल्याण जरूर निश्चित होगा। और फिर कहा श्री विष्णु पद्यामनुजातुलस्य, सुसंसवो यस्तु न वेद गंधम। जो भगवान नारायण के सुंदर चरणों में तुलसी पड़ी है, उसकी सौरभ जो नासिका नहीं लेती, वो नाक ऐसी है जैसे मरे हुए व्यक्ति की नाक है। मर जाता है व्यक्ति जब, तो नाक से कुछ सूंघ पाता है क्या? इसलिए दुनिया में एक ही सुगंध सूंघने योग्य है और वह है तुलसी की सुगंध। बस अपने घर पर उत्तर दिशा में तुलसी रख लो, उसकी सिंचाई कर लो, उसकी सौरभ भगवान के चरणों में पड़ी हुई पत्ते की सौरभ ले लो, उससे हमारा थोड़ा बहुत बुखार भी होगा वो भी समाप्त हो जाए। तुलसी के बहुत गुण है, हमारा औषधि है वो। कोरोना के काल में तुलसी ने सबको बचाया।
और जिसने तुलसी का प्रवाह नहीं किया, तुलसी का आदर नहीं किया, तुलसी का पान नहीं किया, वो हॉस्पिटल में रहा और वहां उसको घुटन इतनी हो गई कि बेचारा उतना रोग नहीं सताए उसको, पीड़ा नहीं दिया उसको, कि उसका भय उसको ज्यादा पीड़ा दी गया और वो शरीर छोड़ गया। जिसने भी घर की ऐसा उपचार करा है, आजकल डेंगू फैला है, उसमें भी महाराज घर का उपचार सर्वोपरि है। डॉक्टर की सलाह भी ले लो, औषधि भी ले लो, या औषधिषु वनस्पतिषु तस्मै देवाय नमो नमः। जितनी भी औषधियां हैं उन औषधियों में भगवान का वास है, परंतु घर की औषधि सर्वोपरि है, परहेज और सर्वोपरि है। तो आज यहाँ पर भगवान नारायण के पाद पद्मों में पड़ी तुलसी का सौरभ जो नहीं लेती नाक, वो नाक ऐसी है जैसे मरे हुए व्यक्ति की नासिका है। और फिर कहा तदस्मसारम हृदयं बतेदम यद गृह्यमाणे हरिनामदे न विक्रियेतात् यदा विकारो नेत्रे जलम गात्रुये सुहर्षा। जो भगवान की कथा सुनकर के थोड़ा सा हृदय जिसका पिघल नहीं जाता और हृदय का जल आंखों में भर नहीं आता और आंखों का जल थोड़े अश्रु बूंद नहीं बन पाती, वो अश्रु बूंद हमारी बक्षस्थल तक नहीं पहुंचते, तो महाराज हमने सुना तो क्या सुना, कुछ भी नहीं सुना। संसार के लिए हम बहुत रोते हैं, पर भगवान की कथा से हमारा हृदय पिघलता नहीं है, आंखें भर आती नहीं है, अश्रु बनते नहीं है, और संसार के लिए जल्दी अश्रु बन जाते हैं, हृदय का जल सारा पिघल जाता है। ध्यान देना, संसार के लिए कम रोना है तो भगवान के लिए रो, क्योंकि भगवान हमसे बहुत पहले बिछड़ गया था, जो हमारे सबसे प्यारा है, सबसे नजदीक का है, इसलिए उसके लिए जरूर रो महाराज। इसलिए भगवान की कथा सुनते सुनते यदि हृदय पिघल गया, आंखें भर आए, अश्रु बन पाए, तो समझ लेना कि भगवान की कथा समझ में आ गया। पर रोना भी कई प्रकार का होता है। एक बुढ़िया थी, वो हमेशा कथा में आती थी, और कई बार आप लोगों ने कई व्यासों के श्रीमुख से सुन भी लिया होगा। और कथा में आती थी, एक खंबे के आड़ पर बैठ करके हमेशा रोती रहती थी। अब जैसे रोती रहती थी, 7 दिन जैसे कथा की पूर्ण हुए, वेद व्यास जी महाराज ने उस बुढ़िया को अपने पास बुला लिया। आज ये बुढ़िया जो है कथा प्रसंग में रोती रही, कथा का जो लक्षण है इसने सब अनुकरण करा, कथा के धारा से ये बिचारी आज हृदय का जल पिघला, आंख भर आई, अश्रु बन पाए, और अश्रु भगवान के लिए दान कर दिए। ऐसी दाता कोई श्रोता ही मिलती होगी, इसलिए इसका सम्मान होना चाहिए। और अपने पास बुला दिया और कहा, माँ, हाँ बेटा बोलो, क्या बात है, क्यों बुला दिया? कहा कि तुम भगवान की कथा से रिझ करके रोई ना। उसने कहा, ये भगवान कौन होता मैं नहीं जानती। अच्छा, तो फिर किसके लिए रोई? कहा, मैं बकरी पालन करती हूँ और मेरा एक बकरा था, जंगल में जब वो चुंग रहा था तो किसी हिंसक जीव ने उसको मार दिया था। उस बकरे की भी ऐसी लंबी दाढ़ी थी यहाँ पर जैसी व्यासदेव तुम्हारी थी। मैं प्रथम दिन यहाँ जैसे आई मंडप में, मैंने आपकी दाढ़ी देखी और मुझे आप पर बकरा दर्शन आया, और इसलिए मैं 7 दिन तक यहाँ कथा सुनने आई, और तुम्हारी दाढ़ी पर अपने बकरे का खुद समाप्त करती हुई, मिटाती हुई, और अश्रु बहा रही हूँ। ओहो, व्यासदेव जी ने कहा, ये पारितोषिक देना है इसको, क्या जो मुझे बकरा बना गई। इसलिए हे मैया जहां से आई, और मेरा आप सबसे निवेदन है, व्यास बकरा न बने, उसको व्यास ही रहने दो। और बकरा व्यास कब है कि जब बस व्यास केवल बकरा और सुनने वाले कुछ नहीं सुन।
सुनने वालों के समझ में कुछ नहीं आ रहा है तो समझ लेना व्यास बकरे मात से शेष रह जाएगा। इसलिए व्यास को बकता रहने दो, व्यास रहने दो। भगवान की उपाधि उसको है, इसलिए उसकी जो वाणी भागवत से निकल रही है, क्योंकि भगवान से बढ़कर, भागवत से बढ़कर दूसरा कोई भगवान नहीं। इसलिए इसको आदर पूर्वक सुनो और भगवान के लिए अश्रुदान करो। बोकटे के लिए नहीं है, बकरे के लिए नहीं है, संसारियों के लिए नहीं, केवल भगवान के लिए अश्रुदान करो। तो आए हमारी रामायण भी कहती है, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावते पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बनीरा, 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 मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावते पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बनीरा। गद स्वयं राम जी ने कहा है कि मेरी कथा सुनते जो गदगद हो जाए, गिरा गदगद हो जाए, आंख भर जाए हृदय के जल से, तो समझ लेना वो मेरा प्यारा भक्त है, वो मेरे लिए अश्रु बहा रहा है और उसको मैं जल्दी दर्शन भी दे देता हूं। बस जैसे एक बच्चा अपनी माँ के लिए रोता है तो माँ जल्दी उसको दर्शन दे देती है, उसको गोद में ले लेती है। ऐसे ही हम सब भगवान के बच्चे हैं और उनको भी यदि हमने थोड़ा सा ध्यान से अश्रु बहा लिया तो महाराज वो भी हमको जल्दी प्राप्त हो जाते हैं। तो बोली बाल कृष्ण भगवान की जय। फिर सुखदेव जी महाराज ने यहाँ पर ध्यान किया है, नमो नमस्ते स्पर्शवाय सात्वतां विदूर काष्ठाय मुहुकुयोगिनां निरस्त साम्यातिशयेन राधसा स्वदामनि ब्रह्मणि रंसते नमः। हे भगवान, आप कुयोगियों के लिए दुर्लभ है और सुयोगियों के लिए सुलभ है, इसलिए कुयोगी मत बनो और आप अपने तेज से सारे अंधकार को परास्त कर देते हैं। इसलिए हे भगवान, मैं सुखदेव आपको प्रणाम करता हूँ। वाह वाह, आज तो हमारा समधी वंश परिवार यहाँ पर पधारे, सुनाम धन्य। जय श्री कृष्ण, बोले बाल कृष्ण भगवान की। आप सबकी स्वास्थ्य के लिए भगवान भागवत से आरोग्य का आशीर्वाद की कामना है और ऐसे ही सुंदर प्रभाव में जहाँ भगवान का ध्यान हो रहा, सबका कथा श्रवण अति मंगलकारी है। इसलिए ऐसे ही मंगलकारी भगवान को मैं सुखदेव प्रणाम करता हूँ। बोले नारायण भगवान की जय। और फिर कहा, तपस्विनो दान परायशस्विनो मनस्विनो मंत्रम सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणं तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो नमः। प्रभु, आप तपस्वी हुए, दानवीर हो, यशस्वी हो, जब तक आपको समर्पण नहीं हुआ तब तक उस दानवीर का, उस तपस्वी का कोई भी क्रिया सफल नहीं होता है। इसलिए हे प्रभु, आप समर्पण योग्य हैं, इसलिए मैं आपको सर्वस्व समर्पण कर रहा हूं। ध्यान देना महाराज, भगवान को हमेशा समर्पण करो
क्योंकि भगवान समर्पण के अधिकारी हैं। बस समर्पण भगवान को प्यारा है। हाँ, कोई ये न कहें कि मैंने भगवान को बहुत दान दे दिया। दान देने से भगवान को दोष लगता है, भगवान रुष्ट होता है। इसलिए समर्पण से भगवान रिझ जाता है, क्योंकि संसार में जो भी वस्तु है वो भगवान की थी, है, रहेगी। इसलिए भगवान की वस्तु को भगवान को देंगे और तब हम कहेंगे कि दान दे रहे हैं, तो बोलो भगवान को हंसी नहीं आएगी। इसलिए भगवान को देना चाहते हो तो समर्पण के प्रभाव से दो कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आरती भी सिखाती समर्पण। तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु को समर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। सोच लो महाराज, आरती बढ़िया थाली घुमा लेते हैं, क्या बढ़िया स्वर तान छेड़ देते हैं। तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु को समर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। हे जगताईश जगदीश, सारे तेरा है, तन तेरा, मन तेरा, धन तेरा, जन तेरे, इसलिए आज समर्पण हो गया। अच्छा, आरती में तो समर्पण कर दिया, प्रसाद लिया, घर की ओर प्रस्थान हुए, फिर भूल गए हम किसको समर्पण है, हम किसको समर्पण, ये सब भूल गए। और फिर क्या बोले, तन मेरा धन मेरा सब कुछ है मेरा, और भगवान का सिर दर्द होने लगा। ये गड़बड़ है हमारा। ऐसा समर्पण मत करो जिससे भगवान का सिर दर्द हो जाए। भगवान का अरिष्ट उतारने के लिए आरती होती है, और जब भगवान का अरिष्ट उतरेगा तो भगवान फिर हमारा भी अरिष्ट उतारेगा। आरती ऐसे ही नहीं होती है। आरती का अर्थ क्या, अरिष्ट उतारना। पर किसका, भगवान का, अपना नहीं, भगवान का। और भगवान का अरिष्ट कब उतरेगा, जो आरती में भाव लिखे उनको समझ करके भगवान को समर्पित हो जाए। और यदि संसार में सारे अभिमान रख दिया, मकान मेरा, दुकान मेरी। एक संत जी आए थे किसी गांव में, और संत के पाद पद्मों में एक व्यक्ति ने कहा, गुरु जी हमको ज्ञान दे दो। तो संत जी महाराज ने कहा, अच्छा मैं ज्ञान तो दे दूंगा, पर मैं तुमसे पहले पूछूंगा, यदि मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दिया तो मैं आपको योग्य शिष्य समझूंगा, और योग्य अधिकारी शिष्य होगा तो मैं फिर ज्ञान दे दूंगा। हाँ तो पूछो महाराज। अच्छा मैं पूछता हूँ, तुम्हारे क्या क्या है अपने। तो उसने कहा, महाराज जंगल में देखो तो छान, घर में देखो तो मकान, और सड़क में देखो तो दुकान, ये सब हमारे ही तो हैं। अच्छा, जब सड़क में तुम्हारी दुकान, घर में देखो मकान, और जंगल में देखो छान, तो स्वयं क्यों परेशान जब इतने तेरे है। तो परेशानी किस बात की है भाई, कोई तो समझ में नहीं आ रहा। बस यही तो गलती हो गई कि तो तुमने ये अपना मान लिया। ये अपना तो है ही नहीं, ये तो केवल सपना है। जैसे ही सपने में हम राजगद्दी पर बैठे हैं, वहां पर हुक्म चला रहे हैं, जैसे ही स्वप्न भंग हुआ, निद्रा जागृत हुई, फिर कहाँ महाराज राजगद्दी रही, कहाँ राजा रहा, वो तो वही है जो था। इसलिए ध्यान देना महाराज, ये सब झूठा ज्ञान है, इससे थोड़ा विरक्त हो जाओ। सच्चा ज्ञान परमात्मा है, उससे को मैं सुखदेव प्रणाम करता हूँ। बोले सुखदेव जी महाराज की। और फिर कहा
किरात हूणांद पुलिंद पुलकषा आवीर कंकाय बना खसादय एने च पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्धन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। ये समस्त जाति जितनी भी हमने श्लोक में कहा ये सब अशुद्ध जातियां हैं। कौन कौन? पहली जाति है किरात, वो भी अशुद्ध जाति है। दूसरी जाति है हूण, हूण भी जाति है, ये भी अशुद्ध जाति है। तीसरी जाति है आंध्र, ये भी जाति है, ये भी अशुद्ध है। और अगली जाति है पुलिंद, अगली जाति है पुलकश, अगली जाति है आभीर, अगली जाति है कंक, अगली जाति है यवन और फिर है खस। ये समस्त जितनी जातियां हैं सब अशुद्ध हैं। परंतु ये अशुद्ध जातियां कब शुद्ध होती हैं? जब भगवान का नाम लेते हैं। ऐसे भगवान के पवित्र नाम और धाम। जय हो प्रभु। गैरोला जी, आदरणीय गैरोला जी की आज अपनी गरिमा भरी उपस्थिति लेकर पधारे। बहुत बहुत साधुवाद सब परिवार को। बोले बाल कृष्ण भगवान की। तो यहाँ पर सुंदर भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान का काम अशुद्ध को भी पवित्र कर जाता है। तो ऐसी पवित्र कीर्ति भगवान से अपना संबंध हम क्यों न जोड़े, हम भी पवित्र हो जाए। और फिर कहा श्रीयापति यज्ञपति प्रजापति दियांपतिर्लोकपति धरापति पति गति चांदक विष्णु सात्वताम प्रसीदताम में भगवान सताम पति। 8 बार पति पति आया। पति का अर्थ होता है पाति पति, पति मनी रक्षा करने वाला। तो भगवान किस किस के रक्षक हैं? पहले तो लक्ष्मी के रक्षक हैं, अपनी पत्नी के रक्षक हैं। तो श्रीयापति, फिर यज्ञपति, फिर भगवान इस यज्ञ के भी रक्षक हैं। हम सब नहीं रक्षा कर सकते यज्ञ की, भगवान जी पधारे हैं इसलिए ये रक्षक बनकर के यज्ञ की रक्षा कर रहा है। तो श्रीयापति यज्ञपति प्रजापति, आप हम सब भगवान की प्रजा है और इस प्रजा के भी रक्षक भगवान है महाराज। इसलिए कहीं भी जाना है तो भगवान के नाम का कवच पहन करके जाओ। गाड़ी पर बैठ रहे हो तो भगवान का नाम कवच पहन करके बैठो, बच करके आएंगे। गाड़ी यदि भूलुंठित हो भी गई तो महाराज फिर भी आपको ये नाम गंवाएगा नहीं। और यदि शरीर छूट भी गया तो नरक जाएंगे नहीं, सद्गति प्राप्त होगी। इसलिए भगवान का नाम हम सबके रक्षक हैं। और दिया पतिर्लोक धरापति, धीमनी बुद्धि के पति भी भगवान हैं। इसलिए जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां शुभमति है वहीं संपदा है, जहां कुमति है वहीं विपदा है। इसलिए कुमति के शिकार मत रहो, क्योंकि कुमति के रक्षक भगवान नहीं है। जिसको भगवान देख नहीं रहा है उसकी अनदेखी में जिस बुद्धि का हमने दासत्व स्वीकारा, उस बुद्धि के द्वारा किया हुआ कर्म हमारा भक्षण करेगा, रक्षण कभी नहीं कर सकता। हम कल कहे थे ना कुंती प्रसंग में, कुंती शब्द की बिंदी को हटा दो तो क्या बनता है? कुत्ती। हाँ, घर पर कुत्ती मत बनना, हुआ कुंती बनना। कुंती, आओ मेहमान, बैठो मेहमान, चाय समय पर दो, पानी समय पर पूछो, पिलाओ, भोजन नहीं खाए तो भोजन खिलाओ। और वो कहीं तो वहां कुत्ती बन जाए, ये कौन, कैसे आए, क्या, अब क्या होगा? और वहां कुछ बर्तन फाड़ दिए, कुछ चूल्हा तोड़ दिया। ऐसा मेहमान को देख करके पगलियाओ नहीं। हाँ, इसलिए और पगलियाती कौन है? जो कुत्ती बुद्धि वाली है, जो कुंती बुद्धि वाली हो तो मेहमान को देख करके आह्लादित होती है। आह, सौभाग्य मेरा है, भाग्योदये नमो जन्म समर्जितेन
सत्संग मंच लभते पुरुषो यदा अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार ना संविदाय तदोदयति विवेका। मेरा तो भाग्य उदय हो गया, मेरे भाग्य से आज मेहमान अच्छा आ गया, मुझे कुछ सेवा करने का शुभ अवसर प्राप्त हो गया, जिस सेवा से मेरा विवेक जगेगा, मेरा अज्ञान मरेगा, मेरा कुल पवित्र होगा, मेरा कुछ पाप धुल जाएगा और पाप धुलते ही ताप का भी सफाया होगा। पर कई लोग तो मेहमान को सिरदर्द समझते हैं। इसलिए सिरदर्द मत समझना, अपनी बुद्धि को ठीक रखो। अच्छी बुद्धि के रक्षक भगवान हैं और इस सुंदर बुद्धि को भगवान कभी भ्रष्ट नहीं होने देता। और जिसके पास ये सुबुद्धि जगी हुई है वही संपदा का मालिक है। बस तो धिया पतिर्लोकपति धरापति, तीन लोकों के रक्षक भी भगवान है। और आपके शरीर में भी तीन लोक हैं, एक कटी प्रदेश के नीचे पांव तक, एक कटी प्रदेश से ऊपर ग्रीव तक और एक ग्रीव से लेकर शीर्ष तक। ये तीन लोक हैं आप सबके पास और इन तीनों लोकों के स्वामी भगवान है। इसलिए इन तीनों की रक्षा चाहते हैं तो भगवान को भूलो नहीं महाराज। पांव ठीक करके चले, पेट ठीक करके भोजन पचाए हैं। और हमारे ऊपर वाले शीर्ष वाला जो ये भाग है ये तो भौतिक मती भाग है। यहाँ आंखें भी ठीक करके देखें, कान भी सुंदर सुने हैं, नाक भी सुंदर सुगंध लें, मुख भी शुभ बोले, जिह्वा भी शुभ नाम उच्चारण रसिका बने। इसलिए ध्यान देना महाराज, इसके ऊपर तो सब कुछ है, उतना इसके नीचे नहीं है। और सबसे पहले इसी की रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो तीनों लोगों के जो रक्षक हैं ऐसे भगवान को मैं सुखदेव प्रणाम करता हूं। ऐसा प्रणाम हुआ। फिर यहाँ पर सुखदेव जी महाराज ने भगवान की विभूतियां बताई। अब बताए भगवान कौन नहीं है, भगवान तो सब है, क्योंकि सबके अंदर भगवान। क्या लिखा है? आद्योऽवतारा पुरुषा परस्य काला स्वभावा सदसन्मनश्च द्रव्यं विकारो गुण इंद्रियाणि विराट्स्वरास्थान सुचष्णुगुणा। पृथ्वी में जितने भी अवतार हुए, अवतारी हुए, सब भगवान के अंश हैं, कला अवतार हैं। इसलिए सब ये भगवान की विभूतियां। और फिर स्वरलोकपाला खगलोकपाला निर्लोकपाला स्थललोकपाला गंधर्व विद्याधर चारणे सा ये यक्ष रक्षो रगनागनाथ। आकाश में विचरण करने वाले जितने भी हैं वो भी भगवान की विभूति हैं। धरा में विचरण करने वाले जितने भी घोड़े खच्चर की चींटियां से लेकर हाथी तक, मानव से लेकर दानव तक, सब भगवान की विभूति है। भूत प्रेत पिशाच आकनी साकनी डाकनी साकनी ये सब भगवान की विभूतियां हैं। लेकिन ध्यान देना, कुछ नकारात्मक विभूतियां हैं, कुछ सकारात्मक विभूतियां हैं। लेकिन ये जो नकारात्मक विभूतियां हैं किनको परेशान करती है? जो भगवान से वंचित रहते हैं। भगवान उनको वहां भेज देते हैं, जरा उनको जरा सबक सिखाओ, जरा ये मेरे से विमुख हो गए। तो कहीं साकनी भेज देते हैं, कहीं डाकनी भेज देते हैं, कहीं भूतनी भेज देते हैं, कहीं पिशाचनी को भेज देते हैं। इसलिए ध्यान देना महाराज, ये सब है तो भगवान की विभूतियां, परंतु ये विभूतियां कब हमको दुख देती हैं? जब हम भगवान से विमुख होते हैं। बस इसलिए भगवान से सन्मुख रहो। आपकी डाकनी कुछ नहीं कर पाएगी, हाकनी कुछ नहीं कर पाएगी, साकनी कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि राम नाम का कवच को कोई भी विदीर्ण नहीं कर सकता है। बालक नाथ हम पर दया करो, बाबा विश्वनाथ हम पर दया करो, बाबा विश्वनाथ हम पर दया करो। हर चंद्र का मुकुट बनायो,
अर्धचंद्र का मुकुट बनायो, अर्धचंद्र का मुकुट बनायो, अर्धचंद्र का मुकुट बनायो। जटा बीच शुभ गंगा धार्यो, जटा बीच शुभ गंगा ध्यायो, जटा बीच शुभ गंगा धार्यो, जटा बीच शुभ गंगा ध्यायो। घर प्यारा कैलाश अंबर दया करो, घर प्यारा कैलाश अंबर दया करो, घर प्यारा कैलाश अंबर दया करो, घर प्यारा कैलाश अंबर दया करो। बाबा विश्वनाथ अंबर दया करो, बाबा विश्वनाथ अंबर दया करो, माँ विश्वनाथ अंबर दया करो, बाबा विश्वनाथ अंबर दया करो। शंकर बोले अंबर दया करो, शंकर भोले अंबर दया करो। दीन नयन सुति कुंडल साजे, दीन दयाल सुखी कुंडल साधे, दीन नयन सुति कुंडल साजे, दीन दयाल सुखी कुंडल साधे। गौर वर्ण मम मोति विराजे, मोती विराजे, कल सर कंका अंबर दया करो, कल सर कंका अंबर दया करो। बाबा विश्वनाथ अंबर दया करो। सुति कुंडल साजे, सुखी कुंडल साधे, गौर वर्ण मम मोति विराजे, कल सर कंका अंबर दया करो। बाबा विश्वनाथ अंबर दया करो, बाबा विश्वनाथ अंबर दया करो।
सुन ले क्या कहा। अहमेवासमेवाग्रे नानयदय सरसत्परम् पश्चादहं यदेतच्चायमसि शेषो ऋतेऽर्धं यद् प्रतीयेतान प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा वासो यथा तमाम् यथा मान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा ते स्वनतेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वये व्यतिरेकाभ्यां यस्या सर्वत्र सर्वदा एतन्मतं समातिष्ठा परमेण समाधिना भवान् कल्पविकल्पेषु न विमुह्यति करचित्।